हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे जो सीटेट में हम लोग चल रहे हैं सीडीपी का सेक्शन को क्लियर कर रहे हैं, जिसमें सिलेबस में ये दूसरा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। डिटेल में समझेंगे, इसके बाद आपको कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत संभवतः जो है इस टॉपिक से नहीं पड़ेगी। एकदम डिटेल में हम लोग चलेंगे। आप जानते हैं कि सीडीपी से आपको टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बाल विकास क्या है, इसके अर्थ को थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो बात करें कि बालक के जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं भाषा संबंधित परिवर्तनों की क्रमिक प्रक्रिया को बाल विकास कहते हैं। यहाँ पर समझना होगा। अब बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर विकास की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, कोई भी बालक में उसका शारीरिक परिवर्तन यानी कि उसका कह सकते हैं ऊंचाई बढ़ रहा, लंबाई बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ रहा है, मांसपेशियां का आकार बढ़ रहा है। ये सब चीज़ जब क्या होता है, चेंज होता है, उसका वेट चेंज हो रहा है, जैसे 15 केजी से 20 केजी हो गया, तो ये सब क्या है आपको शारीरिक परिवर्तन। इसके बाद बात करें मानसिक परिवर्तन, जिसमें कि आपका सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है। सामाजिक परिवर्तन, आप बोल चाल किस तरह से समाज के साथ इंटर कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो है सामाजिक परिवर्तन। इसके बाद बात करें तो उसी तरह आप अपने इमोशन को, गुस्सा, क्रोध इत्यादि को कंट्रोल कर पा रहे हैं, वही है भावनात्मक जो है यहाँ पर सामाजिक विकास, और ये है भावनात्मक परिवर्तन। तो जब इन सभी चीज़ों में क्या होता है, परिवर्तन आते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाल विकास। ये आपको ध्यान रखना है। और जो आप माइंड में एक कोताहल मच रहा होगा कि बस आपका जो है हाइट बढ़ जा रहा है, तो ये आपका विकास है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आपका कह सकते हैं यहाँ पर जो है फिजिकल चेंजेज आ रहे हैं, यानी कह सकते हैं आपको शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं, वो ग्रोथ है केवल। और ग्रोथ भी एक जो है डेवलपमेंट का ही छोटा सा पार्ट है। तो डिटेल में हम लोग अभी चलेंगे, समझेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर मोटा मोटी यही समझ लीजिए कि किसी बालक के जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक जो है परिवर्तन या भाषा संबंधित परिवर्तन उसके अंदर आ रहे हैं, तो उसे बाल विकास कहेंगे। और यहाँ पर एक वर्ड आया है क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक प्रक्रिया यानी कि एक सीक्वेंस में प्रक्रिया चल रही है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है। जब क्रमिक चलती है कोई चीज़, तो कह सकते हैं एक चीज़ पहले हुआ, दूसरा चीज़ पहले होगा। जैसे बालक, अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले ले, तो पहले बैठेगा, उसके बाद क्या कर रहा है, वो खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा। तो क्या हो रहा है, एक क्रम में हो रहा है, एक सीक्वेंस में हो रहा है। अब आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। विकास जो है जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता है। अब यहाँ पर बाल विकास अलग है, विकास अलग है, दोनों एक ही चीज़ है। बाल विकास की जब हम बात करते हैं तो किशोरावस्था तक वो जाता है, चीज़ें काउंट किया जाता है। लेकिन जब हम विकास को केवल रख ले, यानी कि किसी भी व्यक्ति में उसका शारीरिक परिवर्तन, मानसिक जो है कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन, और कह सकते हैं भाषाई परिवर्तन इत्यादि सभी प्रकार के जो चेंजेज आते हैं, वही है आपको विकास। तो ये चेंजेज जो है जीवन भर चलते रहते हैं। कुछ न कुछ चीज़ आदमी जो है मरते दम तक सीखते रहता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी जीवन भर चलती है, ये भी हो गया। जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है तो जीवन भर चल रही है, यानी कोई भी आदमी हो कुछ न कुछ चीज़ सीखते रहता है। अब हम बात करेंगे विकास केवल जो है शरीर का बढ़ना नहीं, बल्कि व्यवहार, सोच, बुद्धि, व्यक्तित्व में परिवर्तन भी है। तो ये चीज़ हम तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत को समझेंगे। क्या क्या इसका जो है सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, पहला अगर हम लोग देखें तो विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस के, तो क्या चीज़ें हैं, यानी वो लगातार चल रही है, रुक रुक के नहीं चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप बात कर ले तो आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलता है, रहता है, कभी भी ये रुकता नहीं है। यानी कि हर एक आदमी के अंदर जो है चेंजेज होते रहते हैं, जीवन भर ये परिवर्तन होते रहते हैं। हर अवस्था जो है पिछले विकास से जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें आप पहले सीखे हैं उससे इंटरकनेक्ट है अगला चीज़। उदाहरण में अगर हम लोग देखें तो बच्चा पहले रेंगता है, फिर चलता है,
फिर दौड़ता है, रेंगना मतलब वही हो गया, गुड़रना हो गया, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं उदाहरण में। अब हम लोग देखते हैं आगे, सीटेट में पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो यहाँ पर बार बार ये चीज़ रिपीट किया गया है, कै बार रिपीट हो गया है कि विकास कैसी प्रक्रिया है। तो विकास सतत है, सतत को ही हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं, यानी लगातार चलने वाली चीज़ कंटिन्यूअस है। अब हम लोग देखेंगे अगला, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर विकास के सिद्धांत में तो क्या है अगला सिद्धांत, यानी नेचर इसका समझ सकते हैं, प्रकृति। विकास जो है क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध मतलब डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंस, सीक्वेंस यानी कि एक क्रम में होता है। जैसे आप समझिए बात को कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, यानी कि बच्चा हर कार्य एक तय क्रम में सीखता है। यानी कि कोई भी बच्चा अगर उठा ले तो सबसे पहले एक सीक्वेंस में काम कर रहा है, पहले वो बैठना सीख रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, खड़ा हो जा रहा है, फिर धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट कर दे रहा है। तो ये तीन चीज़ जब हो रही, यानी पहले बैठ रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर चल रहा है, तो ये सीक्वेंस है। और सीक्वेंस को ही हम लोग कहते हैं यहाँ पर सीक्वेंस को कहते हैं क्रम। तो बात यहाँ पर हम लोग जब करते हैं सीक्वेंस की बात करते हैं तो यानी कि हर एक बालक इसी क्रम को फॉलो करेगा। यानी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर वो बैठना सीखेगा तो हर एक बच्चा पहले बैठना ही सीखेगा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यानी कि कोई भी बालक जो है आपको नज़र आएगा इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। यानी कोई डायरेक्ट चलना नहीं सीखेगा, पहले वो बैठना ही सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बच्चा सीधे दौड़ना नहीं सीख सकता है, वो पहले बैठना और चलना ही सीखेगा, तब जाकर दौड़ना सीखेगा। अब हम लोग देखते हैं विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर होता है। ठीक बात ये भी है। सामान्य से विशेष की ओर कैसे होता है इसे हम लोग समझते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक जिसे हम लोग कह सकते हैं। सामान्य से विशेष की ओर जब हम बात करते हैं तो बच्चा क्या करता है, पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशेष क्रिया करने लगता है। उदाहरण में अगर हम लोग देखें तो यानी कि पहले अगर देखें हम किसी भी बालक को पेन धराते हैं, एक कलम धराते हैं, तो क्या होता है, वो पेन को पहले पकड़ नहीं पाता है, हाथ को हिलाता है और धीरे धीरे जो है वो पेन पकड़ना सीख लेता है। तो क्या है, पहले समान क्रिया कर रहा है और फिर विशेष क्रिया करने लग रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। बात करें तो पहले जो है हाथ को हिलाता है, बाद में उंगलियों से जो है वस्तु को पकड़ता है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। ये देखिए ये सिर है और सिर से नीचे, यानी कि पहले जो है बालक क्या होता है, अपने सिर पर कंट्रोल करना सीख लेता है। जब कंट्रोल कर लेगा सिर पर तो धीरे धीरे जो है वो उसके जो है पैर पर कंट्रोल करने लगेगा। यानी कह सकते हैं बालक जब छोटा रहता है तो वो सिर पर कंट्रोल पहले करने लगता है, बाद में वो खड़ा होना सीखता है और चलना सीखता है। तो विकास कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट पहले जो है सर का हो जा रहा है, उसके बाद जो है पैर की ओर जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है, ये समझ लीजिए। बात यहाँ पर करते हैं कि जब सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट होता है तो उसका एक ही चीज़ मानना है कि सिर से जब पैर की ओर जाता है तो सेफोकोडल प्रिंसिपल जिसे हम लोग कहते हैं, ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट सीटेट किया है, कम से कम 20 बार पूछा है। जब 20 बार पूछा है तो सेफोकोडल जो है आपको सिर से पैर की ओर जब विकास होता है तो उसे हम लोग सेफोकोडल प्रिंसिपल कहते हैं। अब बात करते हैं जो है विकास पहले सिर में होता है, फिर जो है नीचे के अंगों में होता है। उदाहरण में देखें तो बच्चा पहले सिर जो है अपना सर संभालना सीख लेता है, फिर बैठना और चलने की काम करता है। ये चीज़ें हम बता दिए हैं। अब जो है हेड टू टो प्रिंसिपल जिसे हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना है सेफोकोडल प्रिंसिपल को। दूसरा अगर हम लोग देखें तो विकास जो है केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र क्या है, ये जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, जिसमें कि केंद्र से जो है बाहर की ओर होता है। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, पहले हाथ हिला रहा है, फिर जो है अंगुलियों पर वो जो है कंट्रोल करना सीख ले रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि विकास जो है अंदर से कहाँ हो रहा है, ये शरीर हो गया, ये हाथ हो गया इधर,
तो अंदर से क्या हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो है शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों तक होता है। बच्चा पहले बाँह अपना हाथ को हिलाता है, नियंत्रित करता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों को करने लगता है। देखिए डायरेक्ट पेन वह पकड़ेगा नहीं, पहले हाथ हिलाएगा, फिर पेन पकड़ना शुरू कर देगा, पेंसिल। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर सिद्धांत के, तो विकास की गति जो है अलग अलग होती है। 2-3 चीज़ समझना होगा यहाँ पर, अलग अलग का मतलब है 2-3 चीज़। जब हम बात करते हैं, जैसे अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आप अपने को ले लीजिए और डायरेक्ट देखिए अपना दोस्त को। दोनों का हाइट अलग है, दोनों का सोचने का तरीका अलग है, दोनों का इंटरेस्ट अलग है, तो क्या दोनों का विकास की गति भी तो अलग अलग होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास की गति अलग अलग होती है। यहाँ पर बात करें रेट ऑफ डेवलपमेंट इज वेरियस, यानी कह सकते हैं सभी बच्चों की विकास की गति समान नहीं होती है। हम कह सकते हैं कोई बालक जल्दी लंबा हो गया, किसी को समय लग रहा है लंबा होने में। कोई बालक जो है कह सकते हैं यहाँ पर कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख लिया, कोई देरी से बोल रहा है। तो विकास की गति क्या है, सभी में अलग अलग है। सीटेट में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यक्तिगत भिन्नता से रिलेटेड। जो है यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता में ये विकास की गति अलग अलग होती है, जिसके कारण व्यक्तिगत भिन्नता आती है। ये महत्वपूर्ण सीटेट का फेवरेट जो है टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये चीज़ें तो हम जान रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर एक बच्चा अलग होता है और उसकी इंटरेस्ट अलग है, उसकी बुद्धि अलग है, उसकी क्षमता अलग है। यानी आप देख लीजिए अपने को, आपको हो सकता है आप क्रिकेट खेलते हो, आपका दोस्त फुटबॉल खेलता हो, तो दोनों की रुचि अलग है, दोनों का बुद्धि अलग है। यानी आप हो सकता है कि आप तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो, उसको सॉल्व करने में देरी हो रहा हो। तो ये चीज़ें हैं, उनकी रुचि और बुद्धि अलग अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार जो है नहीं करना चाहिए। जब जान रहे हम ये चीज़ कि हर एक बालक अपने आप में विशेष है, इंडिविजुअल है, सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो हर एक विद्यार्थी जो है को आप समान रूप से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसा डिमांड वैसा सप्लाई आपको करना होगा। अब आगे चलते हैं। अगला अगर हम लोग देख लेते हैं तो विकास जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। जब हम बात करते हैं बिल्कुल होगा, क्यों होगा ये समझिए बात को। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, अब यहाँ पर ये से कितने बार क्वेश्चन पूछे हैं कि विकास जो है किससे प्रभावित होता है, तो ये वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वातावरण और एक चीज़ है वातावरण में ही पोषण वगैरह आ गया, तो ये समझते हैं हम। वंशानुक्रम जो है आपको माता पिता से जो भी गुण आपके मिले हैं वो है वंशानुक्रम, और दूसरा है वातावरण, परिवार, स्कूल और समाज में जिस तरह का माहौल है यही है वातावरण। तो ये दोनों मिलकर जो है विकास को प्रभावित करते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए वंशानुक्रम में कोई बालक जो है जन्म से क्या है, वो फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि कह सकते हैं वो क्या है, वो जो है किसी तरह का जो है परेशानी है, दिव्यांगता से ग्रसित है, ये कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसको सीखने की गति जो है में प्रॉब्लम आएगी, जेनेटिक रूप में वो चीज़ें हो गया है। उसी तरह अगर देखें अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा टीचर नहीं मिले, तो उसका डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं होगा। तो ये सिद्धांत हमें बताता है विकास, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों मिलकर जो है विकास को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सीटेट का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बाल विकास की प्रकृति, नेचर और जो है यहाँ पर नेचर है और नर्चर दोनों का परिणाम है, ध्यान रखना है। बाल विकास की जो प्रकृति है नेचर और नर्चर, यानी कि प्रकृति की बात करें और पोषण, दोनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इस पर स्पेशल हम लाएंगे वीडियो लाएंगे, नेचर और नर्चर को रिलेट करके बात करें। बाल विकास के जो है विभिन्न पक्ष आपस में जुड़े होते हैं, ये आपको सिद्धांत ही बताती है कि देख सकते हैं आपका शारीरिक विकास सही ढंग से हो तो आपका मानसिक विकास भी होगा, मानसिक विकास सही हो तो सामाजिक होगा, सामाजिक विकास सही हो तो आपका भावनात्मक सही होगा।
यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, उदाहरण के रूप में देखिए, आप अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मानसिक विकास अच्छा होगा। ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं विकास को हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, तो पूर्वानुमान योग होता है, यानी कि जो है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं पहले कि इन इन कर्मों से, इन सीढ़ियों से होकर डेवलपमेंट होता है। जैसे हम कह सकते हैं विकास का आधार पर जो है भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण में थोड़ा सा समझते हैं। यदि जो है बच्चा बैठना सीख गया तो आगे चलकर वह चलना भी सीख लेगा, ये अनुमान लगा रहे हैं हम, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पहले चल रहा है, पहले वो बैठना सीख लिया है, तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब वो चलना सीखेगा या खड़ा होना सीखेगा। तो हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं डेवलपमेंट को। अगला देखते हैं, विकास जो है परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है। मैचुरेशन एंड लर्निंग, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं मैचुरेशन और लर्निंग क्या है। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो विकास जो है, ये सिद्धांत ही है विकास का, कि विकास जो है परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है। अधिगम क्या है और परिपक्वता क्या है, ध्यान रखना है। मैच्योरिटी जैविक वृद्धि है, यह ध्यान रखना है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आपका मैच्योरिटी यानी परिपक्वता बढ़ते जाएगी। अधिगम क्या है, जब हम आप जो है अनुभव और अभ्यास से अपने कह सकते हैं अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ला रहे हैं, चेंजेज ला रहे हैं, तो उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं। लर्निंग यानी अनुभव से सीखना अधिगम है, दूसरे शब्दों में कहें तो। अब बात करें, दोनों मिलकर विकास को पूर्ण बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, डेवलपमेंट को जो भी चीज़ें दोनों अगर एक साथ मिलेंगे तो पूर्ण कर देंगे उसको। थोड़ा सा हम लोग चलेंगे सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, ये इम्पोर्टेंट है, कितने बार क्वेश्चन पूछे हैं। अब हम यहाँ पर आप समझिए, अपना आईक्यू को कैसे आप नापिएगा, आपके अंदर जो है नैतिक चीज़ें कितनी हैं ये कैसे नापिएगा। तो जिसे हम लोग नाप तोल नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं गुणात्मक, जिसे नाप तोल कर सकते हैं मात्रात्मक है। जैसे आप अपने हाइट को माप सकते हैं, आपके वेट को माप सकते हैं। तो विकास जो है ये दोनों चीज़ है, ये ध्यान रखना है। ग्रोथ आपको जो है केवल शरीर की बढ़ोतरी ग्रोथ है, कि आपका पहले जो है हाइट मान के चलिए कि 5 फीट था, 5 फीट 7 इंच हो गया। मान के चलिए पहले आपका जो है वेट कितना था, 60 केजी, अब 65 केजी हो गया। तो जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो ग्रोथ है, और जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है वो विकास है, यानी डेवलपमेंट है। अब बात करें, विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है, इतना देखिए, व्यापक और अवधारण जो है विकास है, इसके अंदर छोटा था ग्रोथ है। विकास जो है जीवन भर चलते रहता है, ये चीज़ चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन पर आते हैं, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो निरंतर प्रक्रिया है, पहले देख लिए। लास्ट में बताइएगा कितने आपसे बन रहे थे। विकास का कौन सा सिद्धांत हेड टू टो है, तो सिर से पैर की ओर हेड टू टो है। आगे बढ़ते हैं, अगला विकास किस दिशा में होता है, तो जो है यहाँ पर सिर से पैर की ओर होता है और अंदर से बाहर होता है, दो चीज़ है। बच्चा जो है पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, फिर अंगुलियों से पकड़ता है, यह कौन सा सिद्धांत है, तो सामान्य से विशेष काम कर रहा है। पहले वो हाथ से पकड़ रहा है, ऐसे पूरा धर रहा है, फिर अंगुलियों से कंट्रोल कर रहा है, तो ये चीज़ें हैं। और अगला देखते हैं, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी बच्चे अलग होते हैं, सभी बच्चे अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता। आगे बढ़ते हैं, विकास किससे प्रभावित होता है, तो विकास जो है वंशानुक्रम यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। आगे चलते हैं, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है, तो ये आपको जीवन भर चलते रहती है। आगे चलते हैं, विकास का सही क्रम क्या है, पहले जो है बैठना सीखेगा, चलना, फिर दौड़ना सीखेगा, तो ये सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं, विकास का पूर्ण अनुमान जो है योग्य है का अर्थ है, यानी विकास को हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं बहुत हद तक। आगे बढ़ते हैं, विकास के विभिन्न पक्ष क्या होते हैं, पक्ष होते हैं, तो जब हम विकास के विभिन्न पक्ष को देखते हैं तो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। आपका शारीरिक
डेवलपमेंट सही ढंग से हो रहा है तो मानसिक भी आपका हो जाएगा। तो इंटरकनेक्टेड है सब। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर समझेंगे। वृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास क्या चीज़ है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। विकास को हम माप भी सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को, और बहुत सारे चीज़ों को माप नहीं सकते हैं। और वृद्धि जो है माप सकते हैं। तो कह सकते हैं वृद्धि जो है यहाँ पर विकास व्यापक है, ये आपको ध्यान रखना है। विकास क्या चीज़ है, व्यापक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास पहले किस भाग में होता है, तो पहले सर्व सिर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विकास का सिद्धांत सेंटर टू आउटर है, सेंटर टू आउटर है केंद्र से बाहर की ओर, जिसे हम लोग प्रोक्सीमोडिस्टल कहते हैं। अगला देखते हैं, विकास में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो विकास में जो है अधिगम और परिपक्वता यानी लर्निंग और मैच्योरिटी अभी पढ़ाए थे, दोनों इम्पोर्टेंट है। विकास का कौन सा सिद्धांत निश्चित क्रम में होता है, तो निश्चित क्रम में क्रमबद्धता का सिद्धांत यानी सीक्वेंस वाला। आगे बढ़ते हैं, बाल विकास में कौन सा पक्ष भाषा से संबंध से जुड़ा है। भाषा से जुड़ने की बात करें तो सामाजिक विकास आपको भाषा से जुड़ा है। यहाँ पर जो है भाषा से अगर हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, क्या है बाल विकास का कौन सा पक्ष, तो ये आपको मानसिक विकास, भाषा थोड़ा सा कन्फ्यूज, मानसिक विकास लीजिए। आगे बढ़ते हैं, विकास का मुख्य आधार क्या है। मुख्य आधार की जब हम बात करते हैं तो ये है वातावरण और वंशानुक्रम मुख्य आधार है। आगे बढ़ते हैं, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, ये कौन सा सिद्धांत कहता है, तो यहाँ पर बात करें तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है, यानी कि कंटिन्यूटी का सिद्धांत कहता है। आगे बढ़ते हैं, बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो ये सभी की भूमिका होती है, शिक्षक, परिवार, वातावरण। आगे बढ़ते हैं, जो है अगला कह रहा है विकास का कौन सा पक्ष भावनाओं से संबंधित है, तो ये भावनात्मक विकास है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि रिविजन में देखें तो विकास जीवन भर चलता है, विकास क्रमबद्ध सीक्वेंस में होता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, विकास व्यक्तिगत जो है भिन्नता होती है, विकास वंशानुक्रम, वातावरण दोनों प्रभावित होता है। और बात कर ले विकास के सभी पक्ष परस्पर जुड़े होते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ आई होगी, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका भी रहा है, और सभी चीज़ एकदम कहिए तो मंथन राउंड में चला है, कुछ तो छूटा नहीं है। सीटेट की अगर हम बात करते हैं तो विकास के सिद्धांत से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जो हम पढ़ाए हैं यहाँ से, यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्यों छपने वाले हैं, क्योंकि सभी चीज़ जो रिपीट हो रहे हैं, जो चीज़ें बताई जा रही वही चीज़ें हैं, कुछ अलग तो है नहीं। अब बात करें यहाँ पर 2-3 चीज़ें स्पेशल रूप से आप याद रख सकते हैं। सेफोकोडल अगर आपको प्रिंसिपल की बात करें तो ये क्या कहता है, विकास का सिद्धांत है सी, मतलब सी से सर हो गया, ध्यान रखना है, तो सर से पैर की ओर हो रहा है तो सेफोकोडल है। और प्रोक्सीमोडिस्टल जो कि अंदर से बाहर की ओर हो रहा है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, यानी कि विकास क्या चीज़ है, निरंतर है। और इंडिविजुअल डिफरेंस हर एक में होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।